स्क्रीन भी शेयर हो रही है। क्या कह रहे हो? जी सर ठीक है दोनों। अब बताया आवाज आ रही है तरफ? जी सर आ रही है आवाज। आप मुझसे बोल रहे हैं, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो जी जी सर बोल रहे हैं सर। आपकी सर आवाज सर आवाज आ रही है आपकी आवाज सर। जी सर आपकी आवाज आ रही है। अब बताओ आ रही है? सर आपकी आवाज आ रही है ठीक है, आपको नहीं आज लगता हमारी आवाज। अब आई आपकी आवाज, पहले नहीं आ रही। अच्छा, तो आज हमारा जो लेक्चर है वो है हंटिंग पैटर्न एंड सेलिंग पैटर्न। हम जब भी हंटिंग करते हैं, आपको मैंने बताया होगा कि हम स्टोर बेस्ड हंटिंग करते हैं। हम क्या करते हैं, स्टोर खोला है, स्टोर को ओपन कर लेंगे, स्टोर के प्रोडक्ट पे जाएंगे और फिर प्रोडक्ट को हंट किए होते हैं, बस थोड़ा सा मैच करते हैं और फिर बस प्रोडक्ट निकल आता है। हम ऐसा करते हैं, ठीक है। पर इसके अंदर भी एक और चीज है जो आपकी सेलिंग को बढ़ा सकती है और हंटिंग की स्पीड भी फास्ट कर सकती है। आपने करना क्या है, आपने स्टोर ही खोला, ठीक है। आपने स्टोर खोला हुआ है, ठीक है। यहाँ पे इसके ये रिव्यूज आ रहे हैं, आपने कहा ठीक है। आपने अब इसके प्रोडक्ट्स खोल लेने हैं। प्रोडक्ट्स खोलते ही आपके साथ अपने इसके प्रोडक्ट्स आ जाएंगे। आपने कोई एक प्रोडक्ट ओपन कर देना है, ठीक है। प्रोडक्ट जब आप ओपन करोगे ना, स्क्रॉल डाउन करोगे, स्क्रॉल डाउन स्क्रॉल डाउन स्क्रॉल डाउन स्क्रॉल डाउन स्क्रॉल डाउन, यहाँ पे आ रहे होते हैं रिव्यूज, ठीक है। तो इन रिव्यूज को आपने पढ़ना है पहले। तो तीन चार जो नेगेटिव रिव्यू है उनको पढ़ना है और फिर पॉजिटिव को भी पढ़ना है। अब मैंने पहले नेगेटिव देख लिया, अब मैं पॉजिटिव की तरफ आता हूँ। मुझे पॉजिटिव रिव्यू मिले, ये पॉजिटिव रिव्यू है। तो मैं क्या करूंगा, ये कस्टमर का जो नेम है ना, नेम, कस्टमर के नेम पे क्लिक करूंगा। कस्टमर के नेम पे क्लिक करते ही मुझे ले जाएगा कस्टमर की प्रोफाइल के ऊपर। अब यहाँ से मुझे पता चल जाएगा कि भाई ये कस्टमर कौन है, ठीक है। इसके रिव्यूज कितने दिए हुए हैं, ठीक है। और उसके बाद प्रोडक्ट का नाम क्या है और इससे किस किस प्रोडक्ट का रिव्यू दिए हुए हैं। इससे क्या फायदा होगा, अब देखो कि ये कस्टमर किन चीजों को बाय कर रहा है, ठीक है। इससे आपको अंदाजा हो जाता है कि मार्केट में किसकी डिमांड ज्यादा हो रही है। जब रैंडमली देखोगे आपके कई कस्टमर की प्रोडक्ट्स मैच होना शुरू हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल अभी ये प्रोडक्ट है, मैं इसको खोलता हूँ, वैसे शायद इसको मैं कभी देखा ना हो, पर ये इस प्रोडक्ट को बाय कर रहा है, ठीक है। ये बाय भी कर रहा है और ये प्रोडक्ट सेल भी हो रही है। सेल कहाँ से हो रही है, इसकी रेटिंग भी है और उसके बाद इस पे बाय बॉक्स भी है और इसका बीएसएल क्या है, बीएसएल इस पे अब एलिजिबल हुआ है। तो यहाँ से आपको क्या होगा, इनके रिव्यूज के अंदर से जाके आप पढ़ोगे, प्रोफाइल खोल लोगे, प्रोफाइल पे तो उसने रिव्यू हर उस प्रोडक्ट पे दिया होगा जो उसने बाय किया है। तो यहाँ से एक तो आपको फाइंड हो जाएगा कौन सी कैटेगरी पे सेल हो रही है, दूसरा आपको फाइंड हो जाएगा कि कस्टमर किन प्रोडक्ट पर जा रहा है, और तीसरा फाइंड हो जाएगा कि किस स्टेट के कस्टमर किस प्रोडक्ट पर आते हैं। तो यहाँ पे देखो कि अब मैं इस प्रोडक्ट देख रहा हूँ जिसमें प्रोडक्ट ने बाय किए हुए, इसको प्रोडक्ट खोलता हूँ और मैं
ये खोल लेते हैं। अब इसने ये एक शीट भी बाय की हुई है, ठीक है, अभी अवेलेबल नहीं है, आउट स्टॉक होगी, इसको खोल देते हैं। इस तरह करके आपको एक तो प्रोडक्ट का इजीली पता चल जाता है कि वो प्रोडक्ट वाकई सेल हो रहा है कि नहीं। ठीक है, कई दफा आपकी रेटिंग अच्छी होती है, वो पहले सेल की वजह से रेटिंग अच्छी होती है, आपकी करंटली सेल। तो रिव्यूज जब भी देखो, रिव्यूज के ऊपर आपने क्या करना है, उन रिव्यूज का टाइम डे लागू कर दिया ना होगे, आप रिव्यूज की बेस पर प्रोडक्ट सेलेक्ट करो और बार में पता चले जी वो रिव्यू 2 साल पुराना है। जैसे अब देखो इसके रिव्यूज की डेट देखो, ये रिव्यू है इसका 2011 का, बहुत पुराना है, ये 2015 नहीं लूंगा, 2015 नहीं लूंगा, 2018 में नहीं लूंगा, 2018 में नहीं लूंगा, 2018 नहीं लूंगा, 18 नहीं लूंगा, 18, 18, 18, 2018, 19, 19, 19, तो 2020 से ऑनवर्ड में प्रोडक्ट ले लूंगा, क्योंकि ये 1 साल का तो होता है, आप इसका प्रोडक्ट सालों साल बनाना। और यहाँ पे देखो इसका 2020 का ये एक रिव्यू है, ठीक है, 2020, 2020 10 मंथ की देखो, मंथ भी बढ़ रहा है, उस मंथ के ऊपर अगर हम आएंगे, मंथ के अकॉर्डिंग सबसे पहला रिव्यू है उसका नेगेटिव, उसने 26 अप्रैल को दिया है, उसने किस प्रोडक्ट को दिया है। अब लास्ट में उसने नेगेटिव दे दिया, इसका मतलब ये नहीं प्रोडक्ट खराब है, प्रोडक्ट अच्छा तो सकता है इस बंदे ने दिया, पर याद रखना है हमेशा उन प्रोडक्ट की तरफ नहीं जाना है जहाँ प्रोडक्ट के नीचे कस्टमर के फीडबैक छोड़ रहे हो, आपको प्रोडक्ट मिल रहा है नेगेटिव फीडबैक वाले प्रोडक्ट को आपने लेना ही नहीं है, आप भी उस पर भी आपको नेगेटिव फीडबैक आएगा, वो उससे पहले उसको पढ़ना रिव्यू। अक्सर तो होता है ना, मुझे मिला नहीं, ये नहीं, अगर किसी ने कोई वाक्य एक्सप्लेनेशन की है चीज की, तब आप इसके मुताबिक चलो और फिर ना जाओ। अब इसने कहा जी या डिलीवर जस्ट वाटर पिक बॉक्स, नो अमेज़न बॉक्स, नो कवरेज, नो प्रो। यहाँ तो अब इसने ऐसे स्प्लैट किया जो स्प्लैट पैकिंग कैसे करता, तो यहाँ पे इसका प्रोडक्ट दिख नहीं था। अब इसको पैक ये वही चल एक तरफ प्रोडक्ट खोल के देखते हैं। अब ये आइटम आउट ऑफ स्टॉक ही हुई है, मतलब ये सेल होती है तो आउट ऑफ स्टॉक हुई है। इतना करते हुए आप हर प्रोडक्ट के जब सेलर्स को एक्सप्लोर करना कर दो कि बायर्स को, तो वहां से भी आपको प्रोडक्ट मिल जाएंगे और वहां से आपको अंदाजा हो जाएगा प्रोडक्ट सिलेक्शन कैसे करनी है हंटिंग की, और कौन सी प्रोडक्ट हमें सेल्स करेगी। दोनों का कम्बिनेशन यहाँ पे बनता है कि यहाँ से आप देखना शुरू कर दो, तो जब भी कोई प्रोडक्ट हंट कर दो, उस प्रोडक्ट हंट के फिर रिव्यूज पढ़ो कस्टमर के। अब इस प्रोडक्ट के रिव्यूज कस्टमर के सारे रिव्यूज पढ़े, उस रिव्यूज के अंदर कस्टमर के रिव्यूज पे गए, फिर उसके प्रोडक्ट फर्दर देखते, वहां से आपको अंदाजा हो गया कि ये प्रोडक्ट जो बाय हुआ है ये प्रोडक्ट अच्छा था, इसके अलावा जो बाकी प्रोडक्ट हैं जो इस कस्टमर ने बाय किए हुए, जैसे कि इस कस्टमर ने मैसेज किया है, तो मैं इस कस्टमर का देखता हूँ। अब इस कस्टमर ने 2021 8 मई को बाय किया, 8 मई को बाय किया, देखो कस्टमर रेटिंग अच्छी दे रहा है, वेरीफाइड दे रहा है, वेरीफाइड, ये उसने नहीं की, ये भी 2020 की है पर इसने वेरीफाइड की है। अब इसने वेरीफाइड की है, इसको देखते हैं कौन सा प्रोडक्ट था। इसका मतलब है कि ये प्रोडक्ट, देखो आप यहाँ बैठे बैठे कार खा लीजिए कि ये प्रोडक्ट कस्टमर के पास सही पहुंचता है, जो भी सप्लायर इसको सही पहुंचाएगा, इसका मतलब है हम प्रोडक्ट सेल करें तो हमें भी प्रॉफिट हो सकता है, अगर इसमें प्रॉफिट निकलता है तो, ठीक है। इस तरह आपको ये वेरीफाइड हो जाता है कि आपका जो भेजा हुआ प्रोडक्ट कस्टमर के शेयर करने से कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं ना, आप पहले ना लगाना पड़ता है सेल होंगे कि नहीं, पर यहाँ पे सेल करने से पहले पहले आपको अंदाजा हो जाएगा ये प्रोडक्ट सेल होना है कि नहीं। तो क्लियर होगा आपको ये। यस सर। इसको हम कहते हैं रिव्यू स्पेस हंटिंग एंड सेलिंग।
सिंपल रिव्यू बेस्ट हंटिंग एंड सेलिंग अपनी बेस्ट बनाने के लिए यूज करते हैं ताकि आपको अच्छा चीजें मिल सके। किसी को कोई क्वेश्चन है पढ़ ले। नो क्वेश्चन। हम नेक्स्ट चीज हम प्रोडक्ट करते हैं, जैसे कि हम सर्च कर लेते हैं तो हम कोई भी एक फूल लेते हैं। मैं देख रहा हूँ कौन सा फूल है। अच्छा, कभी भी ये लिख लें, आपको बोला है मेंबर्स मार्क के प्रोडक्ट नहीं लेने। ये ब्रांड अपना कुछ सेल कर रहा है, हम लेबल से लगा सकते हैं, पर वो हमें आईपी क्लेम भेज देता है जिसकी वजह से कौन सी स्पेक का खतरा बढ़ सकता है। मेंबर्स मार्क का कोई भी प्रोडक्ट नहीं लेना। जिस ब्रांड के ऊपर कंपनी मेंबर्स मार्क लिखी है आपने नहीं लेना। और दूसरी, पेट फूड में एक कंपनी है पुरीना, ये मैंने प्रोडक्ट पे खोलना है। प्रॉफिट बहुत देती है आपको, पर आपने आईपी क्लेम या ऑथराइजेशन दे सकती है। ये खुद सेल कर रही है। पुरीना एंड मेंबर्स मार्क का प्रोडक्ट आपने कभी भी लेना। ठीक हो गया। एक और आज की जो अगली नेक्स्ट चीज है वो क्या है, देखें आपने कोई भी प्रोडक्ट लिया, यहाँ पे लिखा हुआ है विजिट दी पुरीना वन स्टोर, यहाँ पे क्लिक करो। ये देखो, ये सबसे बड़ी निशान। आपको अक्सर प्रोडक्ट ब्रांड खुद भी सेल कर रहा है। ठीक है, ये ब्रांड ने अपना सारा पूरा पेज बनाया, स्टोर बनाया हुआ है ऊपर, उसके ऊपर सारे प्रोडक्ट उसके लगे हुए हैं, वो खुद सेल कर रहा है। हमें पता चल गया। यहाँ पे हम बोलते हैं फोल्डर्स, यहाँ पे आपको यही ब्रांड कैसे पता चलता है कि ब्रांड कुछ सेल कर रहा है कि नहीं, समझने के बावजूद भी आपको नहीं पता चल रहा। मैं 3 डिफरेंट ऐसे बोल रहा हूँ। मैं 4 खोल, अब इसमें देखो लिखा है ब्रांड फोल्डर चॉइस रेवोल्यूशन। मैं इसको खोलता हूँ। तो क्या होगा, हमें बाकी प्रोडक्ट के ऊपर ले आया, किसी पेज के ऊपर नहीं लेके गया। इसका मतलब क्या हुआ कि ब्रांड खुद सेल, किस ऐसे के ऊपर ब्रांड खुद सेल नहीं करना, आप सेल कर सकते हैं। ठीक है, अगर प्रोडक्ट है 5 पैक, इस पर लिखा हुआ है ब्रांड फोल्डर्स, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। इस एसएल के ऊपर भी फोल्डर्स कुछ सेल नहीं कर रहा, इसका मतलब ये भी एसएल ले सकते हैं हम। वैसे हमें पता कर रहा होता है ब्रांड किस एसएल में ब्रांड बैठा है। यहाँ पे लिखा है फोल्डर स्टोर्स, नाम पे नहीं जाना, क्लिक करके ओपन करना है। अगर तो आगे पेज ओपन होता है, ये देखो पेज ओपन हो गया, इसका मतलब है इस एसएल के ऊपर फोल्डर ब्रांड खुद बैठा हुआ है टैग 2 वाले पे। ठीक है, इस पे हम जाके बैठ सकते हैं, पर इसमें हमें खतरा रहेगा कि कभी भी हमें वो आईपी क्लेम दे सकता है। ठीक है, बैठने में कोई इश्यू नहीं है। तो फोल्डर्स बहुत कम भेजता है, जो सबसे ज्यादा भेजते हैं मेमोरी मार्क और प्रिंटा, मैंने आपको बता दिया है। तो इस एसएल के ऊपर खुद ब्रांड सेल कर रहा है। देखो फोल्डर के सारे ब्रांड हम नजर आ रहे हैं आपको, स्टोर का पेज बना हुआ है।
यहाँ पे लिखा है फोल्डर्स, कोई ब्रांड सेट है ना, मैंने प्राइम खोला, प्राइम लिखा है विजिट द फोल्डर टेक अप स्टोर, मैं स्टोर पे क्लिक करता हूँ, स्टोर खुला है। फोल्डर का लास्ट में फोल्डर अप स्टोर हो जिसने प्राइम कराया हुआ है, इंटरनेट लिया हुआ है अपना, वो करवा सकता है अपना क्लिक। अब यहाँ पे हम ऐसा करते हैं, फोल्डर क्लासिक स्टोर, ठीक है, सेम प्रोडक्ट आप देख रहे हो कहीं पे स्टोर की फोल्डर क्लासिक स्टोर ये भी आ गया, ये दोनों नीचे प्राइम प्राइम लिखा हुआ है। मैं आपको ये खोल के दिखाता हूँ, फोल्डर स्टोर आ गया, स्टोर है इसका, साफ साफ बात कर रहा है। आपको शुरू में बताया गया कि जहाँ पे प्राइम आता है वो कोई ना कोई स्टोर होता है लाजमी, उन्होंने ऐसा कुछ क्रिएट करके या कुछ हैंडल करके लगाया होता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं फोल्डर प्राइम प्राइम, अब ये देखो तो इस प्रोडक्ट के ऊपर प्राइम नहीं लिखा हुआ था, पर लाजमी प्राइम ना लिखा हो तो वो स्टोर का नहीं हो सकता। आप यहाँ से भी चेक कर सकते हो, विजिट फॉर द स्टोर, स्टोर है। मैं बार बार बता रहा हूँ, स्टोर का प्रोडक्ट भी आप सेल कर सकते हो, वो माइनर चांस होते हैं कि वो आपको इंक्वायरी लगाते हैं, वो ब्रांड को इंक्वायरी लगाते हैं। मैं दोनों के नाम आपको बता दिए हैं, प्रीना और मेंबर्स मार्क। यहाँ पे भी मैं मेंबर्स मार्क बोलता हूँ, फिर आपको थोड़ा और clear हो जाएगा। सर एक क्वेश्चन है प्लीज। जी सर एक दिन पहले आपने कहा था कि जो पुदीना के जो हैं प्रोडक्ट्स उनमें काफी ज्यादा प्रॉफिट होता है। तो जब हर प्रोडक्ट में प्रॉफिट होता है, मैंने आपको बताया कि मेंबर्स मार्क में भी बहुत प्रॉफिट होता है, और आज भी मैंने कहा है कि प्रेरणा में बहुत प्रॉफिट होता है। पर मेंबर्स मार्क पिछले 3-4 महीने से और प्रेरणा 1-2 महीने से उसने निकाल लेना शुरू कर दी है, तो इसलिए मैंने आपको मना कर दिया कि तो अब हम इसके प्रोडक्ट पे हंटिंग ना करें। आपको ब्रांड खत्म नहीं हो जाए, ओके लाखों ब्रांड्स पड़े हैं, आप कोई भी अगर कोई मेंबर्स मार्क है जहाँ पे मैंने ब्रांड पे क्लिक किया तो आगे से मेंबर्स मार्क का स्टोर नहीं निकला, पर फिर भी मेंबर मार्क के किसी भी केस के ऊपर नहीं जा रहे हैं, ये प्रोडक्ट के ऊपर बहुत क्लेम बज रहा है, मतलब मेंबर मार्क हमें आईपी क्लेम कर देते हैं। हालांकि देखो इनका स्टोर नहीं है, फिर भी वो क्लेम कर देते हैं, इसलिए हम मेंबर मार्क ऊपर, मेंबर मार्क का बहुत प्रोडक्ट है, बहुत ज्यादा प्रोडक्ट है। क्लियर? अभी तक हमें देखा है कि रिव्यू बेस्ड हंटिंग एंड सेल को कैसे इंक्रीज करना है। दूसरा हमने देखा है कि मेंबर्स किस कैसे पता चलता है कि कौन सा ब्रांड यहाँ पे सेल कर रहा है कि नहीं कर रहा, और किस ब्रांड के ऊपर हमें नहीं काम करना चाहिए, वो मैंने आपको बताया। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन कर सकते हो। सर पुरीना में दो ब्रांड आते हैं, एक पे अकेला पुरीना लिखा होता है और एक लिखा था पुरीना प्रो प्लान मेरे ख्याल से, तो ये दोनों सेम ही है। क्या कह रहे हो? सर पुरीना में ना दो ब्रांड आते हैं, एक पुरीना लिखा होता है और एक के साथ लिखा होता है पुरीना प्रो प्लान। प्रेरणा जिसके साथ आ रहा है वो आपने नहीं लेना। मैं अभी आपको बात बता रहा हूँ कि आप उस लाखों ब्रांड से आप उसके पीछे क्यों पड़े हुए थे, पीछे मना कर दिया। अगर आपको नहीं सर, वैसे मैं बस वो बात क्लियर कर रहा हूँ। अच्छा, अब आते हैं सेलिंग कंपटीशन के ऊपर। सेलिंग कंपटीशन आप किन स्टोर से कर सकते हो, कैसे पता चलता है कि किन स्टोर से आप कंपटीशन कर सकते हो। जैसे कि अब मैं यहाँ पे बोलता हूँ, बाकी तो आपकी प्रैक्टिस के ऊपर है, और आपके पास अकाउंट होंगे, आप अकाउंट ले लोगे, प्रैक्टिस करोगे तो उसके ऊपर आप प्रैक्टिस कर सकते हो। आपको जो जो काम मैं करके दिखा सकता हूँ आपको मैं लाइव दिखा रहा हूँ।
सेलर खोल लें, ठीक है। फिर आपने देखनी है कि उस बंदे की रेटिंग कितनी है। अगर तो वो आपकी रेटिंग से कम है तब तो आप उसको ही प्राइस हाई करके बाय बॉक्स ले सकते हो। अगर तो आपकी रेटिंग से तो अगर तो रेटिंग आपकी कम है, अगर तो रेटिंग उसकी कम है तो आप प्राइस थोड़ी सी 40-50 सेंट घटा करके बाय बॉक्स कर सकते हो। तो अगर तो आपकी कम है तब आपको प्राइस इस सूरत में कम करनी है अगर तो आपके परसेंटेज से कम, ठीक है। जैसे कि अगर ये पहले दो सेलर का कंपैरिजन करें हम, ये बंदा 12.65 पे सेल कर रहा है और ये बंदा 12.60 पे सेल कर रहा है। इसकी रेटिंग है 73, इसकी रेटिंग है 155। अब देखो 5 सेंट का फर्क है बाय बॉक्स है इसके पास, जो सबसे ऊपर होता है बाय बॉक्स के पास होता है, ठीक है। इसको बाय बॉक्स क्यों नहीं मिला, क्योंकि इसकी परसेंटेज इससे 2% कम है। अगर यहाँ पे अगर फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, सेलर जिस रेटिंग फ्री हो, जैसे ये देखो एक सेलर है जिसकी रेटिंग 100% पूरी है, ठीक है। तो अगर ये सेलर अपनी प्राइस 13.50 से 12.70 भी कर देगा तो बाय बॉक्स उसको मिल जाएगा। वजह क्या होगी, उसकी रेटिंग ये 100% है और 41 रेटिंग है उसके पास भी, तो परसेंटेज पूरी है। पहला पॉइंट इसके नंबर पे जाता है कितनी रेटिंग पूरी हुई है, दूसरा परसेंटेज पे जाता है और तीसरा प्राइस पे जाता है। तो इस तरह आप अपनी सेल रेटिंग को देखते हुए मतलब आप कंपटीशन आप किस किस से कर सकते हो। अब ये जो 100% वाला है ना, ये कंपटीशन कर सकता है इससे भी, और उसके बाद ये कंपटीशन कर सकता है इससे भी, तो ये कंपटीशन कर सकता है इससे भी, ये कंपटीशन कर सकता है इससे भी, इससे भी। हाँ, ये कंपटीशन कर सकता है, इससे नहीं कर सकता। इससे अगर तो इसने प्राइस 12 प्लस कर दी, इसने 12 प्लस कर दी तब बाय बुक करेगा इसको, क्योंकि इसकी रेटिंग बहुत ज्यादा है। और फिलहाल ये कंपटीशन ऊपर जितने भी सेल्स में बैठे हुए हैं ना, इन सब से कंपटीशन कर सकता है, क्योंकि किसी की रेटिंग इसके अलावा 100% नहीं है। ठीक हो गया। अरे यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है सैम्स क्लब ऑनलाइन, ये क्या चीज है? इसमें स्टोर का नाम लिखा हुआ है। क्लियर हो गया। सर यहाँ पर था कि जिन्होंने प्राइसेस कम की हो बाय बॉक्स विन करने के लिए और बाद में उनकी शिपिंग कॉस्ट काफी ज्यादा डाल दी है, तो सर वो शिपिंग कॉस्ट जो होती है वो अमेज़न के पास जाती है सर। शिपिंग कॉस्ट आप डाल दोगे तो शिपिंग कॉस्ट और आपकी प्राइस जो प्राइस बनी है ना, वो आपकी सेल प्राइस बनेगी, वो आपको ही आनी है, पर उसके ऊपर तो हमको बाय बुक मिलना ही नहीं है, क्योंकि आपकी प्राइस तो बहुत हाई सर एक प्रोडक्ट मैंने देखी थी, उसमें वो जिस शिपिंग ज्यादा की हुई थी उसमें प्राइस $6 की हुई थी, नहीं कि वो चीज बिक रही थी, वो प्रोडक्ट बिक रही थी, वो कोई क्लींजिंग की थी, वो $20 की बिक रही थी और उसने $6 की हुई थी, लेकिन सर शिपिंग साथ $30 लगाई थी, बाय बॉक्स भी उसके पास। नहीं, वो मतलब तो क्या होता है, ये होता है कि अगर ना आप अपनी प्राइस बहुत लो ले दो तब शिपिंग लगा लो तो आपको जो बाय बॉक्स मिलता है लो प्राइस की वजह से, वो लो प्राइस फिर आपको ऑर्डर शिपिंग के साथ नहीं आता, आपको ऑर्डर आना $6 के ऊपर ही, तो आपको लॉस हो गया वो, ठीक है। सर लेकिन वहां पे तो आ रही थी शिपिंग उसकी, वो शिपिंग तो आ रही थी उसकी, पर जो आपको ऑर्डर आना है वो आपको ऑर्डर आ जाना है टेम्परेरी तौर पे, आपकी शिपिंग वहाँ पे शो हो जाती है, कोई तौर पे खत्म हो जाती है। आप कभी ऐसे चैनल को 10 मिनट के लिए रिफ्रेश करके देखना, उसकी शिपिंग ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी, ठीक है। ठीक हो गया। आपको कभी भी किसी की आपकी शिपिंग नजर आए ना, तो आप उसको ना टेम्परेरी तौर पे ना थोड़ी देर के लिए रिफ्रेश करके देखते रहा करो, थोड़ी देर बाद देखो कि आपकी शिपिंग खत्म होगी। चलो ठीक हो गया। अमेज़न में कुछ ना कुछ मुद्दे चलते रहते हैं, जैसे कल एक मसला आया था अमेज़न पे कि ऑर्डर
हो नहीं रहे थे, वो 15-20 मिनट मसा रहा है, मसले चलते रहते हैं। ठीक हो गया सर। अब आपके टास्क के बारे में आपको आज मैं 3 चीजें बताएंगे, तीनों चीजें ऐसी थी जो आपकी सेल्स ऊपर लेके जाएंगी और आपको प्रॉफिट ऊपर लेके जाएंगी अगर आप उनको फोकस से काम करो। हंटिंग का टास्क मैं रोज इसलिए देता हूँ ताकि आपको भूले ना, जितने भी हंटिंग आपने की है ना एक एक्सेल शीट पे करके करते जाओ ताकि बाद में आपके काम आ सके वो। एक्सक्यूज मी सर। जी जी। सर मैंने ना कुछ प्रोडक्ट ढूंढ के रखे थे, तो मैं उनका बीएसआर पहले थोड़ा था, और जब मैंने बाद में वो प्रोडक्ट चेक किए 1 हफ्ते के बाद सर, तब तो फिर उनका बीएसआर बहुत ज्यादा हो गया था। तो आपने कहा था ऐसा वो प्रोडक्ट लेने हैं जो कम से कम बीएसआर वाले हों। ऐसा होता रहता है, जो जो प्रोडक्ट जो आप करते हो ना उसके बाद साथ ना नोट किया करो कि कितने सेलर थे, अगर उसमें सेलर बढ़ गए हैं तो बीएसआर बढ़ता है। ठीक है, ये होता है। जी सर, थैंक यू। इसकी सेल नहीं हो रही होती और सेलर बढ़ रहे होते हैं उसका बीएसआर बढ़ जाता है। सर यहाँ पे अभी ना स्टोर में लिखा होता है सैम क्लब ऑनलाइन, तो सर इसमें तो कुछ पैकेजिंग का इशू भी नहीं आएगा, क्योंकि अगर वो ड्रॉप शिपिंग कर रहा है सैम क्लब से तो उन्हीं की पैकेजिंग में भेज दे तो किसी का कोई फिर वो नेगेटिव इशू तो नहीं आएगा ना रिव्यू वाला। उसने लिखा तो था उसमें अपने स्टोर का नाम ही वो लिखा हुआ है। उसने लिखा हुआ था सैम क्लब डील्स ऑनलाइन, तो फर्क है नाम, सेम सैम क्लब वो लिख नहीं सकता। इसकी पिक्चर ले रहे हैं अपने स्क्रीन पे, दूसरे लिंक पे आपको आने की जरूरत नहीं। ऑनलाइन आपके पास 1 घंटा है, आपने ये 6 प्रोडक्ट हंट करने हैं। बीएसआर 2000, आरओआई 50% के ऊपर, बीएसआर 5000, आरओआई 30% के ऊपर, बीएसआर 10,000, आरओआई 30% से ऊपर। और इस पे आपने नेवर सेलेक्ट अमेज़न प्रोडक्ट, पे अमेज़न है वो सेलेक्ट नहीं करना। ठीक है सर स्क्रीन शेयर नहीं हो रही वो वाली। होगी। जी सर। यस सर, हो गई है, थैंक यू। कंडीशन की समझ आ गई। पिक्चर ले लें, ये सेशन पूरी
आउट हो जाएगा। आउट होने के बाद आपने मुझे 5 बजे तक सेंड करनी है अपनी एक्सेल शीट, ठीक है? सर फिर क्लास लीव करनी और काम अपना स्टार्ट करते हैं।